Hello students, welcome back to Chemistry Funda YouTube channel. This side DK Jha. Dear students, जैसे कि आप लोग जानते हो कि नीट एग्जामिनेशंस के लिए अब 1 महीने के करीब बच गया है टाइम, और जेई एग्जामिनेशन तो खैर 4 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। आज जो हमारा टॉपिक है वो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हो रहा है डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन में, मैं उसको सारे को कंबाइन करके एक जगह आप लोगों को दे रहा हूं, जिसको यूज करके आप काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, कई तरह के रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे। तो चैप्टर वाइज तो मैंने कई बार पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो आज हम पूरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा यहां पे देखो कि रिडक्शन ऑफ हेलो अल्केन। कोई हेलो अल्केन है, अल्काइल हैलाइड। जब आप अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करोगे तो अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? अल्केन। अब सवाल उठता है कि अल्केन तो बनेगा, लेकिन हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और जिंक कॉपर कपल का यूज कर सकते हैं। कई बार मल्टी ऑप्शन दिया रहता है कि बताओ कि भैया रिड्यूसिंग एजेंट कौन यहाँ पे सुटेबल रीएजेंट की तरह यूज होगा, कौन यहाँ पर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होगा। इन दैट कंडीशन आपको इतना इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है जिनके हेल्प से आप अल्काइल हैलाइड से अल्केन बना सकते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो 2-ब्रोमोब्यूटेन है, इसको जब हम जिंक और 2H+ मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या दे रहा है? ब्यूटेन दे रहा है और ZnBr2 नाम से एक बाय प्रोडक्ट दे रहा है। आप इसे नोट कर लें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एग्जाम नजदीक है। चलो बच्चे, अब हम आगे देखते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डिफरेंट रिएजेंट। इसमें हमने क्या किया है कि ग्रुप बना दिया हूं, प्रोडक्ट और रिड्यूसिंग एजेंट का नाम यहां पे ऊपर में दिया गया है। एक एक करके हम देखते जा रहे हैं। ये हमारे पास है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड रिड्यूस होकर के अल्कोहल देगा, अल्कोहल देगा। अब ये किस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ पॉसिबल है और किसके साथ पॉसिबल नहीं है? तो LiAlH4 आप ऊपर में देख रहे हैं, ये LiAlH4 के साथ पॉसिबल है, NaBH4 के साथ पॉसिबल है, ये B2H6 के साथ पॉसिबल है और ये H2 मेटल के साथ भी पॉसिबल है। यदि आप कीटोनिक ग्रुप लेते हैं तो कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस होकर के क्या दे रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है। LiLH4 के हेल्प से कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। इवन कि NaBH4 भी कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। B2H6 से भी हो जाएगा, H2 मेटल के साथ भी हो जाएगा। जब आप एसिड लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर के क्या बनता है? अल्कोहल, CH2OH। अच्छा, LiLH4 पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एसिड को कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। बट NaBH4 से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। B2H6 के साथ ये रिएक्शन हो सकता है और H2 मेटल के साथ भी हो सकता है। जब आप इसाइल क्लोराइड लेते हैं COCl, तो ये रिड्यूस होकर के क्या दे रहा है? CH2OH। क्या दे रहा है? CH2OH। और ये LiLH4 जो है तो सफिशिएंट है कि इसाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा CH2OH में। NaBH4 कर सकता है, B2H6 से नहीं होगा और H2 मेटल के साथ भी नहीं होगा। जब आप बात करते हैं अल्केनोइक एनहाइड्राइड RCOOCOR, RCOOCOR ये रिड्यूस हो जाएगा RCH2OH। LiLH4 से ये रिएक्शन पॉसिबल है, NaBH4 के साथ ये रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, B2H6 के साथ ये पॉसिबल है और H2 मेटल के साथ भी पॉसिबल है। आगे हम बात करते हैं ईस्टर ग्रुप COOR। ये जो COOR ग्रुप आप देख रहे हो, ईस्टर रिड्यूस होकर के अल्कोहल देगा, LiLH4 ये रिएक्शन दे सकता है। LiLH4 ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ईस्टर को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। बट NaBH4 के साथ ये रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। B2H6 और H2 मेटल के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है। अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो LiLH4 उसके लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है।
NaBH4 उसके लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, जबकि आप B2H6 और H2 मेटल के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो LiLH4 है ऑलमोस्ट अल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा है अल्कोहल में, कीटोन को रिड्यूस कर रहा है अल्कोहल में, एसिड को रिड्यूस कर रहा है अल्कोहल में, एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस कर रहा है अल्कोहल में, अल्केनोइक एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस कर रहा है अल्कोहल में, स्टर को भी रिड्यूस कर रहा है अल्कोहल में। कौन? LiLH4। बट जहां तक NaBH4 की बात है तो NaBH4 मेनली यूज होता है रिडक्शन पर्पज से फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, B2H6 ऑलमोस्ट एक जगह यहां पे छोड़ दो एसाइल क्लोराइड के साथ तो लगभग में सबको रिड्यूस कर रहा है। H2 मेटल भी लगभग में ऑलमोस्ट सबको रिड्यूस कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट और IIT के लिए क्वेश्चन लगना है। आप इसको आराम से नोट करो और स्क्रीनशॉट भी ले लो। बच्चों अब हम देखते हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम ले रहे हैं कॉपर। अब आप ये ले लो कॉपर एट 570 केल्विन। कॉपर एट 570 केल्विन, इसका क्या क्या रोल हो सकता है ये देखो। ये प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल को ये ले जाएगा कीटोन में और टर्सरी अल्कोहल के साथ अल्कीन देगा। क्या देगा? अल्कीन। तो ये कॉपर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका ये रिएक्शन है, नोट करें आप। सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले रहे हैं MnO4- इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब एसिडिक मीडियम में MnO4- इन प्रेजेंस ऑफ H+, और इसके जगह पे आप ले सकते हो Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में या K2Cr2O7 भी एसिडिक मीडियम में, ये क्या करेगा? ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसको आप सबसे पहले समझ लो कि ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को ये सीधे ले जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड में। कार्बोक्जिलिक एसिड, यदि आपको इसको अल्डिहाइड पे रोकना है तो ये क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्डिहाइड पे रुकेगा नहीं, तो हम PCC यूज करते, जो आगे बताने जा रहा हूं। यदि आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में। एवं कि सेकेंडरी अल्कोहल जो कीटोन में जाएगा वो दूसरे तरीके से भी जा सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ले जाएगा, या आप सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ले जाते हो तो आप CrO3 का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? CrO3 का भी यूज कर सकते हैं। मीडियम हल्क स्लाइटली एसिडिक रख देना, CrO3 इन एसिटिक एसिड CH3COOH। तो प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्जिलिक एसिड बनाना हो तो आप KMnO4 और H+ यूज कर सकते हैं, या K2Cr2O7 और H+। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन इस रिएजेंट के थ्रू CrO3 इन एसिटिक एसिड के थ्रू भी होगा। आप इसे नोट करिए। अब बेटा हम नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और PDC हो गया आपका पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। इन दोनों का काम क्या है
कि ये प्राइमरी अल्कोहल से लेके जाएगा अल्डिहाइड पे। यदि आपको अल्डिहाइड बनाना है, अल्डिहाइड पे ही रुकना है, तो आप पीसीसी का यूज करें, या सेकेंडरी अल्कोहल को थोड़ा सा विगोरसली ऑक्सीडाइज करवा करके कीटोन तक ले जा सकते हैं बस। अच्छा, फोर्थ हम ले लें H2CrO4, इसका नाम है क्रोमिक एसिड। H2CrO4 ये है आपका क्रोमिक एसिड। ये क्रोमिक एसिड क्या करेगा कि प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके चला जाएगा। ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाएगा, H2CrO4। उसके बाद आप ले लीजिए CrO3 डॉट H2SO4। CrO3 H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन के प्रेजेंस में ये क्या करेगा बेटा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल से लेके जाएगा कीटोन में, सेकेंडरी अल्कोहल से लेके जाएगा कीटोन में। आप इसे नोट कर लें, सेकेंडरी अल्कोहल से लेके चला जाएगा कीटोन में। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, ये जो जोन्स रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट काफी पॉपुलर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रोमिक एसिड को जब एक्वस एसीटोन सॉल्यूशन में डाल देते हैं, क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसीटोन सॉल्यूशन, क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसीटोन सॉल्यूशन। ये जो जोन्स रिएजेंट है ये क्या करेगा कि ये प्राइमरी अल्कोहल को लेके जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल को लेके जाएगा ये कीटोन में। इसके सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है। तो यहां पे लिख लो कि विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया जोन्स रिएजेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट रिएजेंट, ये है हमारा MnO2। काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है इसको, MnO2 को। ये क्या करेगा कि जो बेंजाइलिक अल्कोहल है या जो 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है, इसको आप ऐसे समझ लो, जो 1 डिग्री एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, मतलब आपके पास चाहे तो MnO2 ले लिए तो प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है या बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये क्या करेगा आपको ये आपको लेके जाएगा प्राइमरी एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल से, ये लेके जाएगा अल्डिहाइड में। यदि आपके पास सेकेंडरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल है तो ये इसको लेके चला जाएगा कीटोन में, सेकेंडरी होना चाहिए। सेकेंडरी एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल रहेगा तो उसको लेके चला जाएगा ये
कीटोन में MnO2। आप इसके नोट कर लें। बेटा अब हम नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप ले लो N2O4 in CHCl3, N2O4 in CHCl3। ये क्या करेगा कि प्राइमरी या सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल रहेगा यदि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देगा कार्बोनिल कंपाउंड में। मतलब 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो अल्डिहाइड में चला जाएगा और जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो कीटोन में चला जाएगा। फिर हम लेते हैं कूलिंस रिएजेंट। कूलिंस रिएजेंट कूलिंस रिएजेंट क्या होता है ये CrO3 इन पायरिडीन। CrO3 इन पायरिडीन ये होता है आपका कूलिंस रिएजेंट, जो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल को ये लेके जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में लेके चला जाएगा। आप इसे नोट कर लें। अब हम बच्चों कुछ माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाओ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट का दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। ये रिएक्शन में क्या है कि देखो ये अल्डिहाइड है, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके ये सिल्वर मिरर दे रहा है। सिल्वर मिरर दे रहा है। इस रिएक्शन की सबसे बड़ी बात है कि अल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, अल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करता है और कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है। अल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करता है और कीटोन ये रिएक्शन नहीं शो करता है, एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन सच एज फ्रुक्टोज। एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन सच एज फ्रुक्टोज, सच एज फ्रुक्टोज। तो टॉलेंस रिएजेंट नोट कर लें आप। बेटा नेक्स्ट माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम ले रहे हैं सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन देखो ये अल्डिहाइड है, कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके ये कॉपर प्लस का रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है। क्या दे रहा है? रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है। अल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करता है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है और एरोमेटिक अल्डिहाइड भी ये रिएक्शन नहीं देता। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में आप ये देखो अल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेगा और कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहां पर भी रेड प्रेसिपिटेट दिया जा रहा है। नोट कर लें आप इसे, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को। अब हम बात करें कुछ और रिएजेंट के बारे में। जैसे एक हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि सी क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। यहां पे देखो कि ये जो CO ग्रुप है इसको जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा करके CO ग्रुप रिड्यूस हो जाता है CH2 में। तो यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में वो कौन सा है?
जिंक अमलगम और HCl। उसी तरीके से हम देखते हैं कि वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, यहां पे हमने लिया C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड और इसको आप रिएक्शन करवा दीजिए N2H4 बाय OH माइनस, ये भी आपको दे देगा CH2। तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, ये CH2 आपको CO ग्रुप को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, CH2 में। नोट कर लिए बेटे, नोट कर लो आप। बच्चों यहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जरा उसका रिडक्शन का नेचर देखो किस टाइप से रिड्यूस हो रहा है अलग अलग रिएजेंट के साथ अलग अलग तरीके से। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि हमने रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन करवा दिया तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, अल्केन में। अच्छा, यदि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि इसको हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिडक्शन रिएक्शन होगा और ये रिड्यूस होकर के दे रहा है आपको अल्कोहल। ठीक है, अब इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप MnO के साथ कर दो हीट तो ये रिड्यूस तो होगा, लेकिन यहां पे ये दे रहा है अल्डिहाइड। क्या दे रहा है, अल्डिहाइड। तो आप देख लो कि एसिड अल्केन भी हो रहा है रिड्यूस होकर के, एसिड रिड्यूस होकर के अल्कोहल भी दे रहा है और एसिड रिड्यूस होकर के आपको अल्डिहाइड भी दे रहा है। बट आपको इसके लिए सुटेबल रिएजेंट, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट याद रहना चाहिए। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ पे क्या है, रेड फास्फोरस बैच है जो अल्केन में लेके जाएगा, LiLH4 जो इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में लेकर के जाएगा, जबकि MnO4 इसको जस्ट रिड्यूस करेगा और अल्डिहाइड भी लेके चला जाएगा। अब हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, कि ये हमारे पास RCH2COOH है और सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए। तो ये जो आप देख रहे हो CH2 ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला CH2 है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा CO में। तो देखो ये बन गया अल्फा कीटो एसिड, तो ये यहां पे CO हो गया RCOCOOH। इसका हमने कुछ और एग्जाम्पल लिया कि जैसे आपने अल्डिहाइड ले लिया, लेटेस्ट सपोज कि आपने लिया अल्डिहाइड और अल्डिहाइड को आप सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये तो भैया CHO है ही, ये CH3 को ऑक्सीडाइज कर देगा CHO में। तो देखो CHO बन गया, बन गया। अच्छा, यहां पे है CH3COCH3 कीटोन है SeO2, तो ये तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है ही, ये ऑलरेडी कीटोनिक ग्रुप है और ये CH3 को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो CH3CO यहां तक था और इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया CHO में H2O + Se। तो जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है ये अल्फा पोजीशन पर जो CH2 ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, CO में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। वैसे मैं ये वीडियो नीट के लिए बना रहा हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नीट और IIT दोनों के लिए उतना ही जरूरी है। ये नीट और IIT JEE दोनों के लिए जरूरी है, तो ये मत समझना कि सिर्फ नीट के लिए, नीट और IIT दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि हम नाइट्राइल को कैसे रिडक्शन में लेके जाएंगे। नाइट्राइल का मतलब हो गया कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में आप ले लीजिए CH3CN और ये रिड्यूस होकर के आपको दे रहा है CH3CH2NH2। ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है यहां पे, ये क्या हो रहा है यहां पे, रिडक्शन हो रहा है। सवाल उठता है कि इसके लिए कौन कौन सा एप्रोप्रिएट रिएजेंट हो सकता है। तो एक हो गया H2 बाय रेनी निकल,
और आप यूज कर सकते हैं LiAlH4 और यूज कर सकते हैं सोडियम बाय अल्कोहल, सोडियम बाय अल्कोहल। तो ये CN ग्रुप को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा CH2NH2 में, CH2NH2 में। नोट कर लो बेटा इसको। जैसे कोई ऑक्जाइम ग्रुप है, मान लो आपके पास है आपके पास कोई ऑक्जाइम है, ये है ऑक्जाइम ग्रुप, मान लो R1C डबल बॉन्ड NOH R2, और इसको हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके ये क्या दे देगा, एमीन दे देगा। तो रिड्यूस करके जो ये एमीन देगा तो इसका रिडक्शन करवा दो, ये हो जाएगा R1C R2H, ऊपर हो जाएगा NH2। अब ये ऑक्जाइम का जो रिडक्शन होगा, ये ऑक्जाइम का रिडक्शन हो सकता है LiAlH4 के साथ और सोडियम बाय अल्कोहल C2H5OH के साथ, सोडियम बाय अल्कोहल C2H5OH के साथ। नोट करिए आप इसे। ठीक है बच्चों, यहां तक आपने लिख लिया। कुछ और देख लो आप यहां पे कि मान लो आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 और इसको आपने करा दिया रिएक्शन H2PD BaSO4, नाम है इसका लिनलार कैटलिस्ट। तो ये आपको दे देगा सिस अल्कीन CH3CH CH3H, ये दे देगा आपको सिस अल्कीन। यदि आप यहीं पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 इसको रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड NH3, तो बेटा ये दे देगा आपको ट्रांस अल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड H CH3, ये दे देगा ट्रांस अल्कीन। ठीक है, अब हम यहां पे देख रहे हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस आप यहां पे देखो कि ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको जब हमने ओजोनोलाइसिस करवा दिया तो ये दे देगा ठीक है, यहां पे लगा दो जिंक बाय H2O, तो बेटा ये यहीं पे रुक जाएगा, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यदि जिंक बाय H2 आप यहां पे नहीं डालते हैं तो अल्डिहाइड ग्रुप होने के कंडीशन में फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बनने की पूरी तरह से संभावना है। ठीक है, अच्छा जैसे आपने लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और बेयर्स रिएजेंट, यदि आप इसको रिएक्शन करवा दो बेयर्स रिएजेंट के साथ तो ये दे देगा डायऑल। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, 1% अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन। यदि आप यहीं पे इसको C डबल बॉन्ड से हॉट KMnO4 के साथ करवाते हैं रिएक्शन, हॉट KMnO4 के साथ, तो ये ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल गिव यू C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C। नोट करिए इसे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने यहां तक यहां पे चर्चा किया है। वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
फिर अगले वाले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और चैप्टर के साथ नीट के लिए और IIT जे के लिए फिर से लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय, गो एंड एंजॉय।